नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। आखिरकार चल ही गया बाबा का बुलडोजर। अभी 2 दिन पहले ही यूपी के जनपद उन्नाव के विधानसभा पुरवा के विधायक अनिल सिंह ने अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि वो पैसा लेकर के सपा कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध निर्माण को नहीं गिरवाते हैं। लेकिन आज कालूखेड़ा स्थित फातिमा अस्पताल को जब गिराया जा रहा था तो विधायक का वो वायरल वीडियो अनायास ही दिमाग में आ रहा था, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अब किसी की खैर नहीं। फातिमा हॉस्पिटल आज बाबा के बुलडोजर ने ढहा दिया। अभी एक हॉस्पिटल सील हुआ है, गिराने की नोटिस पूरी हो गई, लेकिन उसको गिराने ये लोग नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां रुपया मिल जाता है इनको। जबकि सरकार का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोगों की सरकार है और आदेश है कि गरीब कमजोर को छेड़ा नहीं जाएगा। हमारा मकान गिर गया, गरीब आदमी बताओ हम क्या करी। सरकार का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोगों की सरकार है और आदेश है कि गरीब कमजोर को छेड़ा नहीं जाएगा। मकान गिर गया, गरीब आदमी बताओ हम क्या करी। जनपद उन्नाव के पूर्वा विधानसभा से विधायक अनिल सिंह ने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला वो बयान दिया था, उससे साफ था कि चुनाव के दौरान सपा का दामन थामने वालों का दामन कांटों भरा होने वाला है। पर इतनी जल्दी ये किसी ने नहीं सोचा था। पर विधायक अनिल सिंह विपक्षियों के साथ T20 खेलने के मूड में लग रहे हैं। और चुनाव के बाद जब अनिल सिंह ने पूर्वा क्षेत्र के सपा समर्पित एक प्रधान की गिल्लियां बिखरवाई तो क्षेत्र में चर्चा आम हो गई कि दूसरा विकेट डॉक्टर शकील का कालूखेड़ा स्थित फातिमा हॉस्पिटल होगा। और हुआ भी वही। पिछले कई कार्यक्रमों में विधायक अनिल सिंह ने कालूखेड़ा के अस्पताल का जिक्र अपने भाषणों में किया और कुछ दिन पहले ही डॉक्टर शकील को फातिमा हॉस्पिटल का अवैध होना व हॉस्पिटल की भूमि भी अवैध होने का नोटिस भी मिल गया। हालांकि नोटिस मिलने का एक बड़ा कारण ये भी था कि असोहा ब्लॉक के कालूखेड़ा स्थित तालाब की भूमि संख्या 150 पर सपा जिला उपाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर शकील ने लगभग 10 वर्ष पहले 3 मंजिला फातिमा नर्सिंग होम बना लिया था, जिसका वाद तहसीलदार के न्यायालय में चल रहा था। बीते 25 मार्च को न्यायालय ने डॉक्टर शकील को बेदखली का आदेश देते हुए अवैध कब्जा खाली कराने का आदेश दिया था, जिसकी नोटिस भी डॉक्टर शकील को दी गई। लेकिन उसके बाद भी कब्जा खाली न करने पर सोमवार को दोपहर 2 बजे एसडीएम दयाशंकर पाठक, तहसीलदार विराग करवरिया, सीओ पंकज सिंह और सर्किल के तीनों थानों का फोर्स लेकर अवैध कब्जा ढहाने पहुंचे और बुलडोजर लगाकर नर्सिंग होम को ढहा दिया। तहसीलदार के अनुसार कब्जा मुक्त कराई गई 130 वर्ग मीटर की सरकारी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, जबकि मार्केट कीमत 50 लाख से अधिक है। लेकिन इस अस्पताल में बुलडोजर चलने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान को भी धता बता दिया गया। वो क्या है, आगे देखिए। स्थानीय विधायक अनिल सिंह का कहना है कि गरीबों को छेड़ेंगे नहीं और अवैध कब्जेदारों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कालूखेड़ा में ठीक उल्टा हुआ। बाबा के बुलडोजर ने एक गरीब विधवा महिला का आशियाना भी ध्वस्त कर दिया। बताते हैं कि उस महिला के पास रोजी रोटी के लिए कोई दूसरा चारा नहीं था। बिना नोटिस, बिना कारण बताए अधिकारियों ने उस गरीब महिला का भी जो रोजी रोटी करने का एक जरिया था वो भी उजाड़ दिया। महाराज जी पूरी तरीके से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी गरीब छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं विधायक बना हूं यहाँ क्षेत्र की जनता का वोट लेकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि खराब नहीं कर सकते हैं मेरे रहते हुए। गरीब का नहीं गिरने दूंगा चाहे जो हो जाए। हमारा मकान गिर गया, गरीब आदमी बताओ हम क्या करी। हमारा मकान गिर गया, पीछे लगता सब गिरा दे। शकील का हॉस्पिटल नहीं गिरा, हमारा गरीब आदमी का मकान गिरा दे। राहत गली नहीं न बताओ हम कहाँ पर रही जाए। गरीब का नहीं गिरने दूंगा चाहे जो हो जाए। गरीब आदमी बताओ हम क्या करी।
डॉक्टर शकील के बगल में तालाब पर ही बना धुनारा पत्नी स्वर्गीय शत्रुघ्न रावत का भी मकान और दुकान प्रशासन ने ढा दिया, जबकि बेवा धुनारा प्रशासन के सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन एक न सुनी गई। एक विधवा के आंसू व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गरीबों के प्रति फरमान अधिकारियों ने एक बार भी सुना न देखा। विधवा का कहना था कि उसे ना तो नोटिस मिली और ना ही अधिकारियों ने उसके आशियाना में रखे सामान को निकालने का मौका ही दिया और उसका घर गिरा दिया। यानी गरीब की झोपड़ी में ही चल गया बाबा का बुलडोजर। वैसे लगता है कि अतिक्रमण हटाने आए अधिकारी भांग खाकर आए, उन्हें इस विधवा का घर दिखाई नहीं दिया। विधवा के घर पर बुलडोजर चलवाने पर उप जिलाधिकारी पूर्वा दया शंकर का बेतुका बयान भी जान लीजिए। उनका कहना था कि सब कब्जा डॉक्टर शकील का खाली हुआ है, अन्य मेरी जानकारी में नहीं है। अब उप जिलाधिकारी को विधवा धुनारा दिखाई नहीं दी कि जानबूझकर उसके घर पर बुलडोजर चलवाया गया, ये हम नहीं कह सकते, पर ऐसा लगता है कि विधायक अनिल सिंह का अधिकारियों पर पैसे लेकर काम करने का आरोप उस विधवा को भारी पड़ गया, क्योंकि धुनारा के घर पर बुलडोजर चलने के बाद आरोप सीधा विधायक पर आ गया कि उन्होंने एक गरीब का घर नहीं छोड़ा, जबकि वो कहते हैं कि गरीब को छेड़ेंगे नहीं। शकील के अस्पताल को ध्वस्त करने का निर्णय भले ही न्यायालय का हो, पर गरीब विधवा का आशियाना गिराए जाने पर स्थानीय लोगों ने विधायक के प्रति नाराजगी व्याप्त हो गई, जिसका जिक्र वहां के कई नागरिकों ने किया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धुनारी है भैया। कहाँ की निवासी हैं आप? कालू खेड़ा। आपके घर पे जेसीबी चल रही, क्या मामला है पूरा? और हम तो का विधायक जी का वोट, विधायक के आदमी हमने वोट दिया, हमारा भी मकान गिरा गया, इसके विरोध में हमारा भी मकान गिरा गया। राण में एरिया 5 के ही कन्या है, एक छोटा बच्चा है, हमको साहब न सताओ। क्या आपका जो मकान बना हुआ है ये अवैध जमीन पर बना हुआ था? पट्टे की जमीन। पट्टे की जमीन है? हाँ, हमारे पट्टे की जमीन में बना है, वो गरीब है। आपने किसी से शिकायत की है? ना, हमने किसी से खाली विधायक के लिए लगे कौन मिला रहे 4-5 दिन। क्या कहा विधायक जी ने? हमने कहा साहब हमारा मकान 10 फुट का 10 बाई क्या है कमरा, हमारा मकान नहीं गिरे पावे भैया, हम तुमको हर जगह तुम्हारी जगह हम जाए तो मदद मांगे, आज हमारा मकान गिरवाए दे रहे हैं। ये भी बोलन 2-3 बार, अब एप्लीकेशन 3-4 बार लगाए साहब भैया के लगे। आप के बताओ क्या करी, गरीब आदमी भैया, आगे गिर गया, आगे बनाया पीछे तोड़ा उड़ा, खेत में बनाया वो भी गिर गया भैया। हम कहाँ नाना लड़का लेके कहाँ जाते, हम कहा हमारा हाथ गिनती इतने कमते कही था, इनके माँ आगे गिरा दिनों। प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की नोटिस आई थी आपके पास? ना सर, मेरे पास किसी भी नोटिस नहीं आई है भैया। हम तो ऐसे आइन जाना होता तो मकान सामान हटा लेते भैया, सब सामान दब गया में, आगे पाछे लगता है यहाँ के सब नेता ला के गिरवा देंगे, जब विधायक जी के आदमी है। कालू खेड़ा में तालाब की आराई डॉक्टर शकील का अवैध कब्जा करके निर्माण कराया गया था, जिसके संबंध में तहसीलदार न्यायालय में का बाद उन्हें पूरा सुनवाई का मौका दिया गया। उसके बाद नियमानुसार न्यायालय से बेदखली का आदेश पाया। उसके बाद नोटिस दी गई कि इतने दिनों के अंदर आप अवैध कब्जा हटवा लें, लेकिन उसके बाद भी जब अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया तो मौके पर बेदखली की कार्यवाही आज कराई गई। सर, एक महिला ने आरोप लगाया कि मेरी धुनारी एक महिला है, उसने आरोप लगाया कि बिना सूचना दिए नोटिस दिए मेरा भी घर गिरा दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। जितने निर्माण गिराए गए डॉक्टर शकील नहीं, दो निर्माण धुनारा के हैं सर? ये मेरे संज्ञान में नहीं है सर। जो निर्माण है वो शकील, डॉक्टर शकील का है। जनपद उन्नाव की विधानसभा पूर्वा में बाबा का बुलडोजर जिस तरह गरज रहा है, उससे एक बात तो जाहिर हो रही है कि अवैध कब्जेदारों की अब खैर नहीं। लेकिन कालू खेड़ा में फातिमा हॉस्पिटल पर भले ही न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर चला हो, पर इसे अनिल सिंह के खाते में दूसरा विकेट माना जा रहा है। पर क्या अनिल सिंह बड़ी मछलियों का शिकार कर पाएंगे?
अनिल सिंह के लिए अन्य मछलियों का शिकार कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अनिल सिंह डाल तो वो पात हैं। आसोहा ब्लॉक के बाहुबली सपा कार्यकर्ता ने अनिल सिंह को चुनाव के दौरान न जाने क्या क्या कहा होगा, पर अनिल सिंह के जीतने के बाद वही शख्स प्रदेश के बड़े नेता से मिलकर अपना काम बना लिया, तो पूर्वा में अनिल सिंह के साथ भीतर घातियों का विधायक कुछ कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें संघ व भाजपा में जमी हुई मानी जाती हैं। वैसे डॉक्टर शकील भी अपना हॉस्पिटल बचा लेते, पर शायद उनको धागे से धागा मिलाना नहीं आया। यूपी के जनपद उन्नाव में जिस तरह बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, उससे अवैध कब्जेदार खौफजदा हैं, पर कौन, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अपने वायरल वीडियो में जो अनिल सिंह ने कहा था, उन्होंने सबको धमकी दी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अनिल सिंह दाल तो उनके विपक्षी पात। क्या उन लोगों को अनिल सिंह का खौफ है? यहाँ का माहौल जो है उससे देख के तो नहीं लगता है। क्या अनिल सिंह ऐसे लोगों के अवैध कब्जों में भी बुलडोजर चलवा पाएंगे? क्योंकि ऐसे कुछ लोग जो हैं उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, जहां तक अनिल सिंह का कद छोटा नजर आता है। क्या उनके अवैध निर्माण पर भी बाबा का बुलडोजर चलेगा? यूपी के उन्नाव से पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी।